नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के सरिस्ताल में भक्त माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के पवित्र दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भक्त माता कर्मा खिचड़ी बनाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती थी और आप सब ग्रामवासियों ने मिलकर यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण भी किया है। ये सराहनीय कार्य है। साथ ही आपके विधायक को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का भी अवसर मिला है। वहीं सांसद तोखन साहू को भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ में काम करने का मौका भी मिला है। ये लोरमी क्षेत्र के लिए गौरव की बात भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोरमी के विकास में कोई भी कमी नहीं होगी। आपको बताते चले कि कर्मा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर पहुंचे हैं। क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आएगी, उन्होंने जनता के बीच में जाकर संबोधित किया और इस दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी जो विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि लोरमी से हैं, जहां पर जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जनता का अभिवादन भी किया और क्षेत्र के विकास की बात भी की है। दरअसल यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मौके पर भी पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जिस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी जो है वो नहीं आएगी। कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा था, जिस दौरान पूर्व डिप्टी आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने विकास न रुकने की भी बात कही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अरुण साव की हैं, जहां पर वो मौके पर पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और लगातार आपको बताते चलें कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अरुण साव भी मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान जनता को संबोधित भी किया। दरअसल आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के लोरमी में इस कार्यक्रम को रखा गया। बीजेपी कार्यालय लोरमी में विधानसभा स्तरीय बैठक भी की गई थी और बैठक में उप मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार बनाने वाली सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया था और इससे उन्होंने कहा कि लोरमी में डबल इंजन की सरकार बनी है, इसी तरह से सबकी जिम्मेदारी डबल होगी। हमें विकास के लिए काम को निचले स्तर पर ले जाना है, लोगों की समस्याओं को समय पर उनका निदान करना है। बीजेपी की पहचान विकास के रूप में हुई है, जबकि कांग्रेस सरकार 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई, इसलिए सत्ता से बाहर हो गई। उसकी पहचान विकास विरोधी है और साथ ही साहब ने यह भी कहा कि अब नगरीय निकाय और पंचायत में बीजेपी की सरकार बननी है, इससे प्रदेश में विकास कार्य भी तेजी से होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर लगातार विकास की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और अब जो भी विकास के कार्य हैं वो नहीं रुकेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे जो कि लोरमी से हैं, जहां पर कर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में लोरमी के लोग भी मौके पर पहुंचे थे, जहां पर अरुण साव ने उन्हें संबोधित किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भी तंज कसा और कार्य करने की बात कही है। कर्मा माता के प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है और रथ यात्रा का पावन दिन है। इस पावन अवसर पर आज कर्मा माता के गाँव वासियों ने मिलकर किया है। ये सहकार का बड़ा उदाहरण है
ग्रामवासियों को समाज के सभी पदाधिकारियों बहुत बधाई देता हूँ। क्षेत्रवासियों को रथ यात्रा की बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, लगातार आवासों की स्वीकृति हो रही है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण होने लगे। सर, खुड़िया वन परिक्षेत्र में लगातार 800 एकड़ का अवैध बेजा कब्जा किया जा रहा है सर, जिसकी परेशानी हो रही जानवरों के लिए, इस पर क्या है? उसके लिए अधिकारियों को खोला गया है, अधिकारी उसको देख रहे हैं। बताते चले कि कर्मा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अरुण साव पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। विकास कार्य सुचारू रूप से यूं ही चलते रहेंगे और साथ ही क्षेत्र के विकास में भी अब गति आएगी। आपको बताते चलें कि लोरमी पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया है और क्षेत्र के विकास की बात भी कही है और बड़ी संख्या में जनता भी पहुंची हुई थी अरुण साव को सुनने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया, लोगों का आभार भी प्रकट किया। क्षेत्र के विकास कार्य लगातार सुचारू रूप से चलने की भी उन्होंने बात कही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लोरमी से हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई और कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा था। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बताते चलें कि तस्वीरें जो हैं वो लोरमी से हैं, जहां पर क्षेत्र के विकास न रुकने की उन्होंने बात भी कही है।